दोस्तों, आपको बाबा रामाश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं सबसे बड़े देवताओं के बारे में। मैं आपको आज बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा देवता घर के माता पिता होते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे कहावत कहा गया है, घर के देवता भोजन नहीं पाते हैं, बाहरवासियों को लोग भोजन खिलाने के लिए जाते हैं। उसका अर्थात ये है कि लोग अपने ही घर में अपने माता पिता का आदर, उनका संस्कार नहीं कर पाते हैं, मगर बाहर जाके लोगों को कदम चूमने से कोई मतलब, कोई अर्थात इसका निकलने वाला नहीं है। समझ रहे हो? घर के देवता, सही देवता, शुद्ध देवता जो होते हैं अपने माता पिता होते हैं। जब हम अपने माता ही पिता की खिदमत नहीं कर पाएंगे, घर में बड़ा भाई है या भौजाई है, उसकी आदर हम नहीं कर पाएंगे, तो बाहर वासु देवताओं को पूजने से हमें कोई मतलब नहीं है। अर्थात जो मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं, तो वहाँ जाकर जो अपने सर को झुकाते हैं, विनती करते हैं, या देवी जी या देवता हमारी पुकार आप सुन लीजिए, तो आप सोचते हो आपकी आवाज़ों को सुन रहे हैं। वो भी ये सोचते हैं अपने मन के अंदर कि जो अपने ही घर के देवताओं को मान सम्मान नहीं दे सकता है, वो भला मेरी क्या इज्जत करेगा। समझ रहे हैं आप कि नहीं? जब आप अपने ही घर में अपने माँ बाप को, हाँ, बड़ा भाई है उसकी, जब और लोगों की आप आदर करेंगे, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, हाँ, लोगों की मदद करेंगे, उसके लिए कहते हैं कि उसके लिए दरगाह है, उसके लिए मंदिर है, वो वहाँ पे जा सकता है। जब आप अच्छा काम करके अपने ही माता पिता का आदर करेंगे और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ साथ में उनका भी इज्जत करेंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, उनके लिए दरगाहें हैं, उनके लिए मंदिरें हैं, उनके लिए देव देवताएं हैं। हाँ, जब यहाँ से आप किस्मतें कर कर वहाँ आप जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, तो गंगा भी माँ सोचती है, देवी देवता भी सोचते हैं कोई ईमान वाला आया है हमारे दरबार में, कोई सच्चा इंसान हमारे दरबार में आया है, उसकी मुराद तो पूरी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि वो सबको सम्मान देने वाला हमारे दरबार में आया है, सबको इज्जत देने वाला हमारे दरबार में आया है, एक दूसरे की मदद करने वाला हमारे दरबार में आया है। हाँ, एक दूसरे का आदर करने वाला हमारे दरबार में आया है, गरीबों की मदद करने वाला हमारे दरबार में आया है, भूखों को रोटी देने वाला हमारे दरबार में आया है। हाँ, गरीबों को अगर पैसे नहीं हैं, वो दान करने वाला हमारे दरबार में आया है। मतलब इस तरीके से मसलाओं को पहले अपने साथ कीजिए, लोगों में अच्छाई कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए जो मालिक ने आपके पास दिया है। हाँ, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, मालिक ने इंसान को सब कुछ दे दिया है, सिर्फ मौत रोजी ये दो चीज़ नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दे दिया। इंसान चाहे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है, मगर इंसान ऐसे नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोगों की सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करके, हाँ, घर में माता पिता हैं उनकी आदर करेंगे, मगर बहुत से भाई लोगों को मैं देख रहा हूँ माँ बाप को झिझकार देते हैं, जो कि माँ बाप को झिझकारना नहीं चाहिए। यदि माँ बाप को झिझकार रहे, स्वयं मालिक को नाराज कर रहे हो तुम, मालिक को गुस्सा दिला रहे हो तुम, ये काम कर रहे हो, तुम अपने आप को मालूम नहीं क्या समझने लग जाते हो। जरा आप ख्याल से सोचिए, वही माँ है, वो दूसरी माँ नहीं है, वही माँ है जो तुम्हें 9 महीना वो कोख में रखती है, अपने खून से वो सींचती है। हाँ, कैसे भी करके तुम्हें पैदा करती है, मगर वो पैदा करने का जो ये पीड़ा होता है उसकी भी कर्ज आप नहीं उतार पाते हैं, और की तो बात ही छोड़ दो। उसके बाद जो आप दुनिया में आ जाते हैं, हाँ, वो रात रात भी आपके लिए जागती है,
आप पेशाब करते हैं, गंदगी को फैलाते हैं, आपके नीचे वो सूखे कपड़े को बिछाती है, खुद आपके पेशाब में या नरक में वो सो जाती है। वो वही माँ है, बच्चों सोच सोच के रखो, वही माँ है, वो दूसरी माँ नहीं है जिसको आप झिझकार दे रहे हैं, जिसको आप फेंक दे रहे हैं, अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं, रोडों पर भटकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। वही माँ है, वो दूसरी कोई माँ नहीं है जो खुद भूखी रहती थी, तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करती थी, वही माँ है। आप लोगों में झगड़ा करते थे, बचपन में थे, हाँ वही माँ है, जाके लोगों से लड़ जाया करती थी। आज वही माँ है वो जो तुम्हें अंगुली पकड़ के चलाती थी। आप भूल गए उसके कर्जों को, हाँ अपने खून से वो सींच कर तुम्हें बड़ा किया है। आज हम जानते हैं आप बड़े हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, हाँ आप जैसे मन में आए वैसे ही कर रहे हैं। जब आप गुनाहों को करेंगे, आप किसी मंदिर में जाएंगे या किसी दरगाहों पर आप जाने वाले हैं, आपकी कोई मुरादों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए तो हमने बताया है, सबसे बड़े देवता घर के माँ बाप हैं। इसके लिए इतना मशक्क़त करने के बाद माँ अपने औलादों को बड़ा करती है। किस तरीका आज आप भी माँ बाप बन चुके हैं, आपके पास भी बच्चे हो गए हैं, आपको ये एहसास हो गया होगा एक दो बच्चों की परवरिश करने में कितनी मुश्किल हो जाती है, उनको एक बीता कपड़ा इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल हो जाती है, उनको पढ़ाने लिखाने में कितनी मुश्किल हो जाती है, उनको दवा दरमस ले आने में कितना बड़ा टेंशन पैदा हो जाता है दिमाग में। फिर भी हम ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप का मर्तबा नहीं जान पा रहे हैं, माँ बाप हैं क्या चीज़, उनकी वैल्यूत को हम पहचान नहीं रहे हैं, फिर भी उन्हें इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। जब भाइयों जब तथा अपने माता पिता जब हम माँ बाप बन चुके हैं, फिर भी हम ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं। घर में बीवियाँ भी आ रही हैं, वो भी इज्जत नहीं कर पा रही हैं। अगर आजकल का नियम बन गया है, जैसे सास ससुर जो होते हैं, अगर अपने बच्चों को देखो, अगर अपने पतोह के सामने, हाँ अगर अपने बच्चे को डांट दे रहे हैं, बीवी उनकी और खर्रा जा रही है, हाँ गुस्से में आ जा रही है। ये देखो ऐसे हमारे सास ससुर हैं, अपने बेटों को डांट रहे हैं, हाँ उनको सीधी तरीके से वो बात करने को तैयार नहीं हो रही है। ये नरक का रास्ता नहीं है तो क्या स्वर्ग का रास्ता है? हमको बताइए, कौन देवी देवता जब अपने माँ बाप को आदर नहीं करोगे, अपने माँ बाप का डांट नहीं करो सहोगे, तो क्या दूसरा कोई सहेगा? हमने तो बचपन से आज ताल्लुक, मैं स्वयं बाबा राम आश्रय कह रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के सिवा मैं अपने भी बच्चों को भी उतनी खिदमत नहीं किया हूँ। सिर्फ माँ बाप ही मेरे लिए ईश्वर का एक रूप थे, उनसे हमको हर ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हाँ माँ बाप से बढ़ के संसार में हमने किसी को चाहत ही नहीं पैदा किया है। जो भी चाहत पैदा किया है सदा वो माँ बाप के बाद में ही चाहत पैदा किया है। इसके लिए हमें माँ बापों से प्यार है, मोहब्बत है। हाँ इसके लिए आप सबको भी समझा रहे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बड़ा भाई है, उसकी आप आदर कीजिए। अलग बिलग हो जाने से कुछ नहीं कर पाता है। जो काम आप एक ताई में कर सकते हैं, दो भाई तीन भाई मिलकर कर सकते हैं, वो काम अकेले में आप कभी नहीं कर पाएंगे। ये सोचती हैं, आज के घर की औरतें भी सोचती हैं, मैं घर में फूटन करवा देती हूँ, अलग हो जाती हूँ, जो भी कमाएंगे हमारे वो हमारा अपना हो जाएगा। मगर ये हमको सोचिए, अगर घर में तीन आदमी कमाने वाले हैं, अगर वो 15,000 कमा रहे, तीन आदमी है तो 45,000 रुपया कमा रहे हैं, घर में मालिक का दिया खेती बाड़ी है, हाँ बाकी अगर एक दो आदमी कमा रहे हैं या घर में तीन चार औरतें हैं, वो घर की खेती बाड़ियों को संभाल के रखें, बाकी लोग बाहर कमा रहे हैं तो उनकी सारी कमाई बच जाएगा। जो आप 3 गैस सिलेंडर पे खाना बनाने वाले हैं, जो मर मसाला मतलब फालतू खर्चा या ईंधन से या वैसे लकड़ियों से बना रहे हैं, जो 3 चूल्हों को जलाएंगे या 3 गैस सिलेंडर को जलाएंगे, जो खर्चा लग रहा है मर मसालों में, वही खर्चा जब आप एक ताई में रहेंगे, आप एक में रहेंगे, उसी खर्चे में सभी लोग खाना खाएंगे। आज भी आप देख सकते हैं, अगर एक जगह पे गैस पे इंसान खाना बना रहे, कम से कम महीना का 10,000 5,000,
उसका खर्चा आ रहा है, वही 4 आदमी मिलकर अगर खा पी ले रहे हैं तो भी उससे 19-20 ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। एक आदमी उतना कमा नहीं सकता है जितना 3 आदमी अलग होकर अपना व्यवस्था करके खा रहे हैं। सिर्फ आदमी की सोच अलग है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर 3-4 भाई हो तुम घर में, हाँ, कुछ दिन तक इसको संभाल सकते हो। जैसे 3 भाई हो, हाँ, 4-6 साल, 10 साल, 15 साल अपना कमाओ। हाँ, कमाने के बाद पैसे को इकट्ठा आप कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक आदमी की ज़िंदगी आप बना दीजिए, कोई बिजनेस लाइन में डाल दीजिए, फिर कमाइए 2 साल 3 साल, उसके बाद उसको भी सीधे लाइन पे लगा दीजिए, किसी धंधे लाइन में लगा दीजिए। हाँ, उसके बाद फिर आप 2-3-4 साल कमाइए, फिर तीसरे भाई को अपना ये कोई मतलब इकट्ठा करके कमा धमा के कोई बिजनेस लाइन, कोई और धंधे पानी में आप लगा दीजिए, ताकि किसी का उसके बाद चाहे अलग रहें या बिलग रहें, कम से कम सब लोग संतुष्ट तो रहेंगे आप कि हमारा भाई भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे। मगर ऐसा कोई भी इंसान आज कर ना रहा। एक दूसरे का खून का प्यासा है। कब पा जाए मैं उसकी ज़मीन को हड़प कर लूँ, कब पा जाऊँ उसके जायदाद को हड़प कर लूँ। माँ बाप को पूछने वाले मैं देख रहा हूँ इस संसार में बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, मगर उनके जाने के बाद में उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए, उनकी ज़मीन पे कब्ज करने के लिए वो आपस में लड़ जा रहे हैं, मार पीट कर ले रहे हैं। वही माँ है, उसकी इज्जत नहीं कर पाते हैं लोग। हाँ, उसकी शरीर से बदबू आने लगती है, जब उसके पास जाते हैं कहते हैं बास मार रही है, हाँ, गंदगी करके रखती है। मगर उसकी ज़मीन उनके लिए गंदी नहीं दिखती है, वो महकने लगती है। हमको ये बताइए, जब उसकी ज़मीन महक रही है, उसकी बनाई हुई सल्तनत थी, जब वो नहीं महक रही तो उसकी ज़मीन क्यों महक रही है? मगर इंसान स्वार्थी हैं। भाइयों, ऐसा करना आपको ज़रूरी नहीं है। आप सच्चे मार्ग पे चलिए। जगह न जाने अनजाने में जो आपसे खता हो गई है, उसे आप मालिक के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफ़ी मांगिए। पहली बात, जिससे आप गुनाह किए हैं, यदि अपने माँ बाप के साथ उनका दिल दुखाया है तो उनसे जाकर माफ़ी मांग लीजिए। अगर बड़ा भाई है, आप उससे जाकर माफ़ी मांगिए। अगर वो माफ़ कर देगा, माँ बाप माफ़ कर देंगे, तो वो मालिक माफ़ कर देता है। वो मालिक कहता है जिसके साथ तुमने गुनाह किया है, अगर वो माफ़ कर दे रहा है तो मैं सज़ा देने वाला कोई नहीं हूँ। यदि वो माफ़ नहीं कर रहा है तो उसका सज़ा तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर दिया गया है, उसको सज़ा तुम्हें मिलना ही मिलना है। यदि वो माफ़ कर देगा तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हें माफ़ कर देने वाला हूँ, तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा मैं। पहले ज़रूरत है, जिसके साथ साथ में हम भाई गुनाह किए हैं, हमारा फ़र्ज मर रहा है, उससे हम जाकर माफ़ी मांग सकते हैं। मालिक कहता है जब हर परेशानियों से आप थक जाएं, यदि जैसे ओझाई सोखाई भी आप करवा रहे हैं, यही सब पाप बन जा रहा है। आप अलग बिलग हो जा रहे हैं, घर में फूटन कर दे रहे हैं, घर के औरतों के जरिए माध्यम से फूटन हो जा रहा है। आप सतर्क रहिए। घर पे औरतों को भी उतनी इज्जत दीजिए, उसके साथ साथ अपने माँ बाप की भी इज्जत करिए। घर में बड़ा भाई है, उसकी भी आप आदर करिए। जैसे आप शैतानी बलाओं से परेशान हैं, जब आप पाप का रास्ता अख्तियार करेंगे तभी आप परेशान होंगे। अपने गुनाह से मालिक से आप माफ़ी मांगेंगे तो आपके घर में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो समझ लो कामयाबी आपकी कदम चूमने वाली है। इतना भाइयों, हमारी बातों को याद रखना। बाकी भूत प्रेत एक वहम, ये टुटका टबाड़ियों के ऊपर इंसान को ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा मालिक है। मालिक के बाद मालिक ने ये डॉक्टर को पैदा किया है, वो पैसा लेता है मगर इंसान का इलाज करता है, शुद्ध इलाज करने वाला है। उसके बाद आप दवा खाने में दिखा रहे, जैसे एक जगह सही रिपोर्ट नहीं निकल रही है, ये फर्ज आप नहीं है कि आप गुमराह हो जाएं। आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जहां अच्छी रिपोर्ट निकल रही है, जैसे अच्छी सुखैती आप कराने के लिए जाते हैं, सोखों के पास जाते हैं, गलत रिपोर्ट निकाल दे रहे हैं, वैसे वो मशीन है, कहीं कहीं सही रिपोर्ट
नहीं निकल पाती है। आप अच्छी जगह पर जाइए, आप पता लगवाइए, थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा लगेगा, अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे जाके अपना इलाज कीजिए, आप जांच करवाइए, दवा करवाइए। यदि नहीं ठीक हो रहे हैं, आपके मनसे में चल रहा है कि मेरे ऊपर भूत का कहीं साया तो नहीं आ गया है, कोई शैतान तो हमारे घर में नहीं आ गया है, तो आप जाकर उसका जांच करवा सकते हैं। मगर ये नहीं तो आप भूत के दीवाने बन जाएं, पड्डे उसके पास जाते रहें, तो ये आपकी गलती है। किसी ओझा सोखा की इसमें कोई गलती नहीं है। आप स्वयं फंस जा रहे हैं, तो फंसाने वाली की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ उनकी कोई गलती है या हमारी कोई गलती है। मैं भी कोई अल्लाह कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो स्वयं बेटियों में समझा दिया हूँ और खुलासा मैं बता भी दिया हूँ कि आप अगर करें विश्वास तो अपने मालिक के ऊपर विश्वास करें, अपने पालनहार के ऊपर विश्वास करें, अपने पिता ईश्वर के ऊपर विश्वास करें, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे राम कहते हैं, जिसे रहीम कहते हैं, जिसे करीम कहते हैं। सबका मालिक एक है, देने वाला सिर्फ वही एक है, दूसरा कोई नहीं देने वाला है। देगा तो सिर्फ वही एक देगा, क्योंकि देवी देवताओं को देने वाला एक मालिक है। हाँ, पीर पैगंबरों को देने वाला एक मालिक है। हाँ, ऋषि मुनियों को देने वाला एक मालिक है, कोई और देने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे वहम हैं कि बाबा के पास हम जाएंगे, बाबा हमको दे देंगे। नहीं, बच्चा कर्म करके आओ, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास एक दूसरे के लिए करुणा बरसाओ, प्यार बरसाओ, मोहब्बत बरसाओ। किसी की अनभला मत सोचो। अगर उसकी बना नहीं पाओ तो उसके बारे में बुराई के बारे में आपको नहीं सोचना है, नज़रअंदाज कर देना है, चलना है, या किसी के ऊपर आपको हंसी नहीं उड़ाना है, क्योंकि वो हंसी आपके ऊपर भी कर उड़ सकती है। ऐसा नहीं है आप अमृत का प्याला पीकर नहीं आए हैं, आप अमर नहीं हो गए हैं। परेशानियाँ किसी का कभी साथ नहीं छोड़ती, कब वो आ जाए इसको कोई नहीं जानता है। भाइयों, आपको ज़रूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। ये नहीं टोटका टबाड़ियों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करके आप परेशान रहे। पहले दवा कराइए, जब दवा से नहीं आराम हो रहा है, एक आध 2 बार आप जाइए, जो भी खर्चा लग रहा है आप दिखाइए समझिए। मगर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ किसी औरत के ऊपर कोई माता भी निकास की रहती है, उसको गाना गाने पे प्रकट हो जाती है, थोड़ा उसकी शरीर को झूमने लगती, वो भी जो है कि परेशान है। माता भगवती कहीं जाने वाली नहीं है, उसके चक्कर में ओझा सोखा भी 15 दाना 20 दाना इतना भूत बता देंगे, उसी में इंसान बहटिया जाएगा। भूत बनवाने का अर्थात ये है, एक बार जाइए आप भूत को बनवाइए, जब आपको आराम दिखे तो अगला कदम उठाना, नहीं तो मत उठाना। भूत प्रेत एक अंधविश्वास का एक खेला है, बाकी कुछ है नहीं। तुम भूत को मानते हो तो भूत तुम्हें परेशान करते हैं, ईश्वर को मानो भूत अपने आप ही भाग जाएंगे, क्योंकि सबका मालिक वही एक है। अगर वो चाहेगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चे के पास, तुम्हारे रोजी रोजगार में, हर चीज़ में तुम्हारे बरकतें होंगी, भूत का कोई नामो निशान नहीं होगा। जब मालिक के पनाह में तुम चले जाओगे, मालिक कहता है मेरा भक्त जो होता है, जो मेरा भक्त है, हाँ, जो मेरा बंदा है, जो मेरे लिए एक कदम बढ़ा के मेरी तरफ आएगा, मैं 2 कदम बढ़ा कर चल कर उसका हाथ स्वयं थाम लेने वाला हूँ। वो थाम भी लेता है, वो अपने पनाह में रखने वाला है, वो हर बुराई हर अपशगुन से बचा देने वाला है। क्योंकि भाइयों, हमें ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की है। एक दूसरे के लिए बैर नहीं रखना है, एक दूसरे के लिए गंदगी नहीं रखना है, इबादत करना है, प्रार्थना करना है, उस मालिक से उस पालनहार से विनती करना है। हाँ, हे मालिक, मैं दूसरे को नहीं जानता हूँ, हे मालिक मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे आगे घुटने टेक रहा हूँ। हे मालिक, जाने अनजाने में हमसे जो खताएं हो गई हो तो हमें बख्श दे। हे मालिक, हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रख। हे मालिक, हमारे रोजी रोजगार में तू
बरकतें दे। हे मालिक, हमारे बच्चों को तू अच्छी राह दिखा। हे मालिक, हमारे बच्चों को हमें तू अपने पनाह में रख। हे मालिक, हमसे कोई उल्टा सीधा काम ना होने पाए। हे मालिक, हमारे दोस्त दुश्मन को तू देखना। हे मालिक, हमने तो अपने आप को तेरे हवाले कर दिया हूँ। हे मालिक, तू दिलों को राजों को जानने वाला है। हे मालिक, तू चाहे तो पल भर में तकदीरों को बदल सकता है। हे मालिक, तेरे लिए आसान है। हे मालिक, मेरे लिए दुश्वार है। तू चाहे तो एक पल में आज जिंदगी को बदल सकता है। राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।